2 3। तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हेड पोजीशन के लिए ड्रिल, मतलब जो आप ड्राइव मारते हो जो आपका हेड करेक्शन करना है उसके बारे में बात करूँगा और उससे रिलेटेड ड्रिल्स बताऊँगा जिनको आप यूटिलाइज़ करके अपना जो हेड पोजीशन है उसको करेक्ट कर सकते हैं बैटिंग। तो आज हम जो हेड पोजीशन है, हेड पोजीशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है ड्राइव में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो जूनियर बच्चे हैं, बिल्कुल बिगिनर है। तो इनका जो ड्राइव में जो हेड पोजीशन आता है, ठीक है, वो कैसे, यहाँ पे इनका ये हेड पोजीशन इसका जो है इसका टो से पीछे है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों के देख रहे होगे, ये जो बिगनर है ये जो एक कॉमन मिस्टेक्स है जो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है, हेड पोजीशन पीछे होने की वजह से इनका जो वेट है वो बॉल पे पूरा ट्रांसफ़र नहीं होता और बॉल एयर में रहती है। ठीक, ये तो हो गए बिगनर। अब हम जो हमारे इंटरमीडिएट और जो एडवांस ऊपर का लेवल होता है उनका देखते हैं। ठीक है, मेरी कमांड पे चलेंगे सब। ठीक है, 1 2 3 होल्ड। ये जो हेड पोजीशन है इसका बिगनर्स के मुकाबले बेटर है, लेकिन स्टिल अभी भी जो है टो से आगे नहीं है, यानी वेट जो है पूरा बॉल पे ट्रांसफ़र नहीं है। ठीक, आगे जैसे इन सबका देख सकते हैं, इन सबका देख सकते हैं। इनका मेनली क्या है, ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, इनका क्या है कि ये जो हेड पोजीशन है ये टो से आगे होना चाहिए, जो ये कवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब एडवांस लेवल पे क्या होता है, ठीक है, इस एंगल से आप मेरे को चेक करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो हेड पोजीशन है वो टो से आगे है, या इस वजह से क्या होता है, इससे मैक्सिमम आपका जो वेट है वो बॉल पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉल पे कंट्रोल बेहतर होता है और पावर ज़्यादा आती है। पीछे वेट रहने से क्या होता है कि आपका जो बॉडी वेट है, क्योंकि मैक्सिमम वेट आपका हेड पे होता है बॉडी का, तो जब आपका हेड जो है टो लाइन से पीछे होता है तो आपका जो वेट है वो पिछले वाली साइड यानी बैक फुट की तरफ ज़्यादा लीन होता है, जिसकी वजह से जो आपका ड्राइव है वो ऊपर चले जाता है, जिससे आपका बॉल एयर में ज़्यादा रहता है और आपका बॉटम हैंड का पावर ज़्यादा लगता है। ऐसे बहुत सारे एरर्स हैं जो इसकी वजह से होते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए मैं आज आपको 2 ड्रिल बताऊंगा, जिन 2 ड्रिल पे आपको काम करना है। अगर आप इस पर रेगुलरली काम करेंगे तो महीने 1.5 महीने में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले ड्रिल है जहाँ पे आप अपने शोल्डर पे बॉल ऐसे रखेंगे। ठीक है, और जो 1 2 3 वाला आपका शेडो ड्रिल है उसको फॉलो करेंगे। इस ड्रिल को 2 पार्ट में कर सकते हैं। ठीक है, पहला देख लीजिए, तो 1 2 3। तो जब ये 3 हो रहा है बॉल आपके टो के आगे गिरनी चाहिए, उससे आपका ये पता रहेगा कि आपका हेड पोजीशन जो है वो आगे है। क्लियर है सबको? ठीक है, दोबारा देख लो कैसे है, ये रखना है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ जब ये ड्रॉप होगी बॉल वो आगे ड्रॉप होनी चाहिए। ठीक है, आगे ड्रॉप कब होगी, जब आपका शोल्डर और हेड जो है वो टो के आगे जाएगा। एक दूसरा सेम ड्रिल का नेक्स्ट एडवांस वर्जन है। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको स्ट्राइक भी करना है बॉल को 1 2 3। ठीक है, इससे ड्राइव पे बेहतर कंट्रोल होगा। तो पहली ड्रिल समझ आ गई? ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में करना है। पहले खाली सिर्फ बॉल का ड्रॉप देखना है, दूसरे में ड्राइव मारना है। ठीक है, तो इसको करना है 3 सेट में। ठीक है, एक सेट में रेपिटेशन आप डिसाइड कर सकते हो 20 25 30, 20 से एटलीस्ट ऊपर रखना। ठीक है, 20 से कम मत रखना। ठीक है, तभी मसल मेमोरी बिल्ट होगी। दूसरी ड्रिल है, इसमें आप चेयर इस हाइट की कोई भी चीज़ ले लो, स्टूल हो चेयर हो। ठीक है, अब आपका जो बैक फुट है वो आपको पीछे ऐसे लैंड करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लैंड करोगे आप देखोगे हेड जो है ऑटोमेटिकली टो से ऊपर आ गया ना। अब इसमें जो है एक तो शैडो खाली ड्रिल चलानी, मतलब खाली बैट चलाना है, बैट स्विंग करना है आपको, जो आपकी बैट की ग्रिप मैंने नॉर्मल बता रखी है आपको, उसी पोजीशन से 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। चाहे आपको काउंट रखना है नहीं रखना है वो आपके ऊपर है, बट ये मोशन होना चाहिए आपका, और हर मोमेंट को फील करना है, सो दैट आपकी मसल मेमोरी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होगी। ठीक है, हर एक पोजीशन को फील करो कि बैट कैसे आ रहा है, हेड कहाँ पे है, और जब भी आप शैडो ड्रिल करते हो हमेशा विजुअलाइज करे करो। ठीक है, सामने इमेजिन करे करो कि बॉलर आ रहा है, बॉल देख रहे हो, उससे क्या है आपका जो आई
का मोशन है वो फॉलो अप लेता है, ठीक, क्योंकि आपको आई को, जो आपका विजन है, साइटिंग है, उसको बॉल पे लॉक रखना होता है, लॉक करना होता है ताकि आपका जो हेड है, आपका आईज है, वो बॉल को फॉलो करे पूरा, ठीक है। तो उससे क्या है, आप बॉल को मिस नहीं करोगे। तो ये तीसरी ड्रिल समझ आ गई, ठीक है, जो सेकंड ड्रिल का पार्ट 1 है। अब इसी में क्या करना है, सामने चाहे आप तो हेड पे यहाँ रख के कर सकते हो अगर आपके पास कोई नहीं है, नहीं तो सामने से किसी से फीड करा के नॉर्मली, ठीक है, ड्राइव करना है। समझ आ गया, क्लियर है। इसके भी सेम 3 सेट, ठीक है, और हर सेट में रेपिटेशन 20-25 या जितना तुम्हारे कन्वीनियंट है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, क्लियर है। तो इससे आपका क्या होगा, जो हेड पोजीशन का इशू है, यानी आपका जो हेड पीछे रहता है वो पीछे रहना बंद हो जाएगा और आगे आ जाएगा। जब आपका बॉल के ऊपर आएगा हेड, तो आपका जो स्ट्राइकिंग पावर है वो बढ़ जाएगा, बॉल ज़्यादातर एयर में नहीं जाएगी। हेड है, अगर वो टो से पीछे रहेगा तो ड्राइव में होगा क्या, अब ये यूजुअली बच्चों का एरर होता है। अब यहाँ हेड कहाँ है मेरा, टो से पीछे है, नी के लेवल पे है ना, तो अब मेरा बैट स्विंग देखना, बैट कैसे हो रहा है, ये फिनिश हो रहा है, ठीक है। अब इससे 2 प्रॉब्लम हो रही है, एक मेरा विजन ये है, सामने विजन ये है, तो यहाँ जो है ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, यानी नीचे का बॉल मेरे को दिखेगा नहीं, पहला, ठीक है, जो इशू होता है। दूसरा, क्योंकि ये पोजीशन है तो बैट का पावर जो है पहले ही ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, उसका फ्लो कंप्लीट नहीं होगा, और जो बॉल स्ट्राइक होगा वो जर्नली यहाँ पे होगा, ठीक है। एक अगर नीचे भी होगा तो बॉल की ज़्यादातर कहाँ लगेगी, तो टो पे मीट होगी, ठीक है, और अगर मिडल पे भी होगी तो बॉल एयर में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेट बॉल के ऊपर की जगह पीछे है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, बॉल के ऊपर वेट डालना है, ना कि पीछे। इतना ध्यान रहेगा, चलो।